वारिस चुपके से अपने बॉडीगार्ड को डेट कर रही थी। उसका पति आगे आगे अपनी असिस्टेंट का हाथ पकड़े चलता था और पीछे बॉडीगार्ड वारिस का हाथ थामे उसे साथ ले चलता था। किसी को भी यह नहीं पता था कि बॉडीगार्ड असल में शहर का सबसे अमीर आदमी है। उसने अपनी असली पहचान इसलिए छिपाई थी ताकि वह उसके पास रह सके और उसकी रक्षा कर सके। अब उनके ऊपर छाए काले बादल हट चुके थे और उनका रिश्ता खुलकर चमक सकता था। राह चलते लोग भी उन्हें देखकर खुश होते और कहते कि दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन उसका बेवफा पति सोचता था कि लोग उसी की तारीफ कर रहे हैं और वह खुशी से फूलता नहीं समाता था। उसे यह पता ही नहीं था कि भीड़ असल में वारिस और उसके बॉडीगार्ड की बात कर रही थी। उसे हमेशा लगा कि वारिस उससे बहुत प्यार करती है। जब भी वह अपनी असिस्टेंट के साथ बाहर जाता, वह कल्पना करता कि वारिस घर पर रोती रहती है, शराब पीती है और पूरी रात दुख में बिताती है। लेकिन असलियत यह थी कि वह रातें अपने बॉडीगार्ड के साथ खुशी खुशी बिताती थी। उस समय भी वह आदमी टेबल के नीचे छिपा हुआ था और वारिस चाहती थी कि उसका पति जल्दी से निकल जाए, इसलिए वह जानबूझकर मासूम बनने लगी। वह बेवकूफ आदमी समझ बैठा कि वह उसे मनाने की कोशिश कर रही है। वह घमंड से बोला कि उसकी छोटी मोटी चालें उस पर कभी काम नहीं करेंगी। लेकिन पूरा नाटक तो सिर्फ इसलिए था कि वह चला जाए और सचमुच वह डरकर तुरंत चला भी गया। उसके जाते ही बॉडीगार्ड टेबल के नीचे से निकल आया और दोनों को आखिरकार अपना निजी समय मिल गया। अब उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था और दोनों ने अपनी रात का आनंद लेना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद पूरा समूह एक व्यावसायिक यात्रा पर गया। उस आदमी ने अपनी असिस्टेंट के साथ खुलेआम एक ही कमरा लिया, न कोई डर न कोई शर्म। बाकी दोनों कमरे वारिस और उसके बॉडीगार्ड के लिए रह गए। तभी उस चालाक असिस्टेंट ने वारिस को बताया कि देर तक काम करने के कारण उसे और उसके पति को एक ही कमरा साझा करना पड़ा था। वारिस ने ऊपर ऊपर से ईर्ष्या दिखाई, पर भीतर से वह बेहद खुश थी। उस रात जब सब सो गए, अगर आप आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो कृपया मुझे सब्सक्राइब करें। अमीर घर का छोटा बेटा, एकदम गोल्ड सर्कल वाला रिच बॉय, अपनी गर्लफ्रेंड का सच्चा प्यार टेस्ट करना चाहता था, तो उसने प्लान बनाया, गरीब बन गया और एक झूठी कार एक्सीडेंट की प्लानिंग की। सोचा देखता हूँ मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ती है या नहीं। लेकिन जब हॉस्पिटल के बाहर उसने अपनी गर्लफ्रेंड को रो रो के बुरा हाल करते देखा, उसका दिल खुश हो गया। ये तो असली प्यार है। उसने अपने दोस्तों से किया हुआ चैलेंज जीत लिया था, पर उसका दिल भी दुखा। सोचा अब सच बता देता हूँ, लेकिन उसके दोस्तों ने मना कर दिया। बोला और टेस्ट करते हैं। फिर एक दोस्त डॉक्टर बन गया। उसने लड़की को बोला, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कोमा में है, प्लांट बन गया है, उसकी सर्जरी के लिए 1 करोड़ चाहिए और सर्जरी के बाद भी चांस कम है। सोचा था लड़की भाग जाएगी, पर तभी लड़की के माँ बाप आ गए। उन्होंने लड़के को अपना बेटा मान लिया था। बोला चाहे घर बेचना पड़े लेकिन हम इसे बचाएंगे। ये सब सुनकर लड़का अंदर से टूट गया। माँ, मैंने झूठ बोला, अब एक्टिंग नहीं हो रही मुझसे। लेकिन दोस्तों का कहना था हार मान लेना, वो तो कभी नहीं। डॉक्टर ने बोला 1 हफ्ते के अंदर पैसा लाओ वरना पेशेंट को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। लड़की के पिताजी जो खुद बीमार थे, पैसे के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने चले गए। वहाँ से 2 फ्लोर से गिर गए और उसी वक्त उनकी मौत हो गई। माँ को पता चला तो उन्होंने भी झर खा लिया। मरने से पहले बोला मेरी बेटी, उसे जरूर बचाना। दूसरी तरफ लड़का दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा। सोचा लड़की 2 दिन से नहीं आई, मतलब उसे सच पता चल गया हो। पर तभी लड़की रोने लगती है और हॉस्पिटल में आती है। काश उस दिन मैं तुम्हारी जगह होती। लड़का और इमोशनल हो गया। सोचा सब सच बता दे, पर तभी लड़की को पार्ट टाइम जॉब से कॉल आया तो वो जल्दी चली गई। लड़का तुरंत उठता है और दोस्तों को बोलता है देखा सच्चा प्यार है ये। पर दोस्तों का कहना था और टेस्ट करते हैं। प्लान बनाया गया। अब लड़का होश में आएगा पर प्रिटेंड करेगा कि उसे लड़की से कोई लेना देना नहीं। लड़की ने जब पूछा तो उसने अनजाने बन के उसे दूर भगा दिया। लड़की का दिल टूट गया, पर फिर भी सोचा अगर वो होश में आया है तो याद भी वापस आ सकती है। इसीलिए वो और ज्यादा काम करने लग गई उसकी दवाइयों के लिए। पर दोस्तों को अब भी चैन नहीं मिला। उन्होंने एक और पति मूनलाइट को बच्चे को जन्म देने के लिए छोड़कर ही आया था, लेकिन पत्नी ने अत्यंत चरम कदम उठाते हुए विला में पहले से लगाए गए बम में आग लगा दी और जैसे ही पति प्रेमिका विला से बाहर निकले, उसी क्षण विस्फोट ने उसे हमेशा के लिए उनसे दूर कर दिया। पति पागल की तरह उसे बचाने भागा, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह पत्नी के बदले की केवल शुरुआत थी। 1 सप्ताह पहले तक महिला अपने पहले बच्चे के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन अचानक घर में घुसी 3 औरतें बिना कुछ कहे उसके पेट पर कोड़े बरसाने लगी और साजिश करने वाली औरत तो ऊंची एड़ी से उसे रौंती रही जब तक जमीन खून से लाल न हो गई। महिला ने न सिर्फ अपना बच्चा खोया बल्कि हमेशा के लिए मां बनने का अधिकार भी खो दिया। उसी समय अस्पताल में जब उसकी जान बचाई जा रही थी, पति अपने दोस्त को कह रहा था कि वह पुलिस में जाकर उस साजिश करने वाली के लिए माफीनामा पहुंचा दे। उसकी बातें मित्र को तकलीफ देह लगी, लेकिन पति फिर भी दयनीय बनने का नाटक करता रहा, बिना यह जाने कि महिला सब सुन चुकी है। पत्नी को यकीन नहीं हुआ कि पति उसकी दुश्मन को बचाने में लगा है, इसलिए उसने शरीर ठीक होते ही दुनिया से गायब होने और बदला लेने की एक नकली मौत योजना बनाई। बाद में पति अस्पताल आया और अत्यधिक दुखी होने का दिखावा करते हुए कहा कि सब उसकी गलती है और वह जीवन भर उसकी भरपाई करेगा। उसने यह भी छुपा लिया कि वह आगे कभी गर्भ धारण नहीं कर सकेगी और झूठा भरोसा दिया कि वे आगे और बच्चे करेंगे। पर पत्नी शांत रही, जिससे पति को लगा कि वह फिर उसकी सीमाएं परख सकता है। वह तुरंत एक फोन पाकर काम का बहाना बनाकर चला गया, पर पत्नी को कुछ संदेह हुआ और वह पीछे गई। वहीं उसने असली झटका सुना। साजिश करने वाली औरत उसी पति के कहने पर उसे मारने आई थी, क्योंकि उसकी ड्यू डेट उससे पहले थी और पति ने वादा किया था कि पहला बच्चा प्रेमिका का ही होगा। इसी बेवकूफी भरे वादे के कारण उसने पत्नी को मां बनने का हक छीन लिया था। अब पत्नी का उद्देश्य सिर्फ उसे छोड़ना नहीं था, बल्कि उसे जीवन भर पछताने पर मजबूर करना था। पति अस्पताल में प्रेमिका की देखभाल करता रहा और सब उसे अच्छा आदमी समझते रहे, लेकिन जब वह कई दिनों बाद पत्नी को देखने आया तो जितनी उसकी लापरवाही थी उतनी ही उसकी बेरुखी। वह उसके लिए सी फूड दलिया लाया जिससे उसे एलर्जी होती थी और प्रेमिका के एक फोन पर फिर चला गया। पत्नी ने चुपचाप डिस्चार्ज ले लिया। पति ने पूछताछ की तो उसने ठंडे स्वर में कहा कि वह भूख प्यास से मर न जाए इसलिए जा रही है। पति थोड़ा घबराया और उसे मनाने लगा, लेकिन तभी प्रेमिका का
मैसेज आया कि वे उसी यात्रा योजना पर जा रहे हैं जिसे पत्नी ने कभी पति के लिए बनाई थी। पत्नी ने जानबूझकर दिखाया कि उसने चैट पढ़ ली है, पर कोई झगड़ा नहीं किया बल्कि उसे जाने दिया। पति इसे उसकी मोहब्बत समझकर और बढ़कर बदतमीजी करने लगा, यहाँ तक कि प्रेमिका को दोस्तों की पार्टी में ले गया। पत्नी जानती थी कि जितना वह आज अत्याचार करेगा, आने वाले समय में पछतावा उससे कई गुना ज्यादा होगा, इसलिए उसने नकली मौत की योजना को अंतिम रूप दिया। प्रेमिका ने एक दिन पत्नी को उकसाने के लिए उसके न जन्मे बच्चे का खिलौना रौंदा और पति के आने पर खुद को पीड़ित दिखाया। पति फिर बिना सच देखे प्रेमिका का पक्ष ले गया और पत्नी को धमका कर बाहर चला गया। पत्नी जानती थी कि कमरे में कैमरा सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा है। यह उसके पति को जीवन भर जलाने वाला उपहार था। सैरा अपने बॉयफ्रेंड विलियम के घर डिनर के लिए पहुंची, लेकिन अंदर जाते ही उसे पता चला कि एक और लड़की वहां रह रही है। गुस्से से भरी सैरा ने उसे बाहर बुलाया और बिना उसकी बात सुने हाथ में रखी इंस्टेंट नूडल्स तोड़कर साफ साफ ब्रेकअप कर लिया। विलियम समझाने की कोशिश करता रहा, पर सैरा बिना पलटे चली गई। बाहर उसका अमीर बॉस अपनी लग्जरी कार में इंतजार कर रहा था। वो सैरा के उदास चेहरे को देखकर उसे दिलासा देता है और उसे अपने दोस्तों की पार्टी में ले जाता है ताकि उसका मूड थोड़ा हल्का हो सके। उधर विलियम अकेले एक कन्वीनियंस स्टोर में बैठा हर पल याद करता है, बहस, उसके जाने का अंदाज और अपनी गलती। वो कॉल करता है, मैसेज भेजता है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। आखिर वो सैरा के घर माफी मांगने पहुंच जाता है। वहाँ उसकी माँ से मुलाकात होती है। विलियम विनम्रता से कहता है कि वो अपने रिश्ते को ठीक करना चाहता है और उम्मीद करता है कि कोई बीच में नहीं आएगा। हैरानी की बात, सैरा की माँ सहमत हो जाती है, लेकिन उसके जाते ही वो अपने सचिव को विलियम के बारे में जानकारी जुटाने का आदेश देती है। उसके लोग विलियम के स्टोर में पहुंचकर उसे हाई पे वाली ड्राइवर की जॉब ऑफर करते हैं। विलियम के पिता को बात पता चलती है और वो तुरंत पूछताछ करते हुए वही नौकरी ले लेते हैं। अब वो सैरा को रोज ऑफिस छोड़ने लाने लगे। दफ्तर के बाहर खड़े होकर विलियम का पिता इमारत को देखता है और मुस्कुराता है। ये वही हेडक्वार्टर है जहाँ उसके बेटे की कन्वीनियंस स्टोर चेन का ऑफिस है। इधर जब सैरा की माँ को पता चलता है कि विलियम की माँ इंश्योरेंस कंपनी में काम करती है, तो वो उसे घर बुलाती है। कहती है कि उसे $20 मिलियन की हाई वैल्यू पॉलिसी लेनी है। विलियम की माँ को लगता है कि ये डील उसे टॉप सेल्स अवार्ड तक पहुंचा सकती है। इसी दौरान सैरा की माँ अपनी बेटी का जिक्र छेड़ती है। कहती है कि इतनी पढ़ी लिखी सफल लड़की ने एक ऐसे लड़के को चुन लिया जिसकी न कोई बड़ी डिग्री है न बैकग्राउंड। विलियम की माँ को ये एहसास ही नहीं कि बात उसके बेटे की हो रही है और वो भी अनजाने में हाँ मिला देती है। सैरा की माँ इस पूरे वक्त मुस्कुराती रहती है। कुछ ही दिनों में वो सैरा को कंपनी का CEO घोषित कर देती है और उसकी असली पहचान, एक अमीर खानदान की वारिस, सबके सामने आ जाती है। तभी विलियम के पुराने सहकर्मी उसे बताते हैं कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड असल में कंपनी के बड़े शेयर होल्डर्स की बेटी है। विलियम सीधे उसके पास जाता है और पूछता है 3 सालों तक उसने अपनी पहचान उससे क्यों छुपाई। लड़की को पता था कि उसका CEO बॉयफ्रेंड एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में है, लेकिन उसने असिस्टेंट की रोक टोक को अनसुना करते हुए सीधे कॉन्फ्रेंस रूम में घुस गई। गुस्से में उसने CEO का लैपटॉप बंद कर दिया। शेयर होल्डर्स को कुछ गलत लग गया और मीटिंग जल्दी खत्म कर चले गए, लेकिन लड़की CEO की हदें पार करती रही। वो सीधे उसके गोद में बैठ गई और खराब टेस्ट वाला पॉरेज निकाल कर दिया। जब उसने देखा कि CEO बिना हेजिटेशन के वो पॉरेज पी रहा है, तो वह पूरी तरह शॉक्ड रह गई। दरअसल वह जानबूझकर CEO को अपसेट करना चाहती थी, क्योंकि 4 साल पहले वह उसकी गर्लफ्रेंड बनकर ब्रेकअप के लिए मजबूर करना चाहती थी। उसने सुना था कि CEO को 3 महीने डेट करने पर ब्रेकअप के बाद उसे 3 मिलियन मिलेंगे, तो उसने पूरी कोशिश की और आखिरकार उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। पर 3 महीने बाद ब्रेकअप नहीं हुआ, बल्कि 4 साल गुजर गए और वह अभी भी उसकी गर्लफ्रेंड थी और आज उसने अपनी पेशेंस खो दी। इसलिए इंपॉर्टेंट मीटिंग में घुसकर सोच रही थी कि अब वह ब्रेकअप कर देगा, लेकिन जब CEO ने कोई इरिटेशन नहीं दिखाई तो उसने उसका टाई खींचा और कहा, आज जल्दी घर आना। सोचा था कि इससे CEO को गुस्सा आएगा, पर CEO ने खुद को ही दोषी माना। वह बहुत बिजी था और उसे मीटिंग रूम की बिस्तर तक उठाकर ले गया। उन्होंने एक इंटीमेट पल साझा किया, लेकिन CEO मैरिज पर विश्वास नहीं करता था। अगले दिन CEO ने 30 मिलियन का एक चेक लिखा और अपनी असिस्टेंट से कहा कि उसे 3 दिन में लड़की को दे दे ताकि रिश्ता खत्म हो जाए। फिर उसने अपने पिता के इनविटेशन को स्वीकार किया और 10 साल बाद परिवार के घर वापस गया। जैसे ही वह अंदर कदम रखा, उसने देखा कि उसके पिता ने खाने की एक पूरी थाली सजाई हुई थी। 10 साल पहले उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया था, लेकिन आज उन्होंने CEO और उसकी माँ दोनों से माफी मांगी। CEO ने देखा कि उसके पिता ने कई कप शराब पी लिए और आखिरकार उसने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन CEO को जो अगला कदम मिला उसने उसे चौंका दिया। पिता ने अपनी असली मंशा दिखा दी। उसे पता था कि CEO शादी में विश्वास नहीं करता, इसलिए वह चाहता था कि CEO एक विल पर साइन करे जिसमें सारी इनहेरिटेंस उसके छोटे भाई को छोड़ दी जाए। साथ ही उसने CEO से कहा कि वह 2 दिन बाद होने वाली अपने छोटे भाई की बर्थडे पार्टी में प्रभावशाली लोगों को इनवाइट करे और इनविटेशन भी पहले से तैयार कर रखे थे। तभी CEO को उनकी असली मंशा समझ आई, तो उसने बिना किसी हेजिटेशन के इनकार कर दिया। पिता तुरंत गुस्सा हो गया और एक ग्लास रेड वाइन फर्श पर फेंक दिया और CEO की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ से निकल जा। उस पल CEO को एहसास हुआ कि उसकी शादी पर स्टांस ने उसे निशाना बना दिया है। उसके पिता और स्टेप मदर चाहते थे कि उनकी सारी
सारी इनहेरिटेंस उनके बेटे को मिले। इसी बीच हाउसकीपर ने लड़की को फैमिली डिनर के बारे में बताया। लड़की ने एक प्लान बनाया, अगर वह डिनर को खराब कर दे तो सीईओ जरूर उससे ब्रेकअप कर देगा। तो वह उस तरह ड्रेस हुई जिसे सीईओ सबसे ज्यादा नापसंद करता था और आकर खुद को उसकी फियांसे बताने लगी। लेकिन उसे पता नहीं था कि ये एक्चुअली सीईओ के लिए बहुत मददगार साबित होगा। जब उसने खुद को उसकी फियांसे कहा तो उसके पिता हैरान रह गए और सीईओ की बिलीफ्स पर सवाल उठाने लगे। लड़की ने किसी के बोलने का इंतजार नहीं किया, बोली कि ये सब रूमर्स और वह और सीईओ गहराई से प्यार करते हैं। डिनर को और खराब करने के लिए उसने गोल्ड डिगर वाली एक्टिंग की और कहा कि शादी के बाद वह उसके माता पिता के साथ नहीं रहेगी क्योंकि उनका घर ओल्ड और अगली है। उसने $30 मिलियन की सी व्यू हाउस में रहने की मांग की, जिस पर सीईओ ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। ये सब देखकर उसके पिता और बाकी सब लोग स्टन्ड रह गए। उसका स्टेप ब्रदर तुरंत बोल पड़ा कि सीईओ अपनी गर्लफ्रेंड पर जेनरस है, लेकिन कभी अपने पिता के लिए घर नहीं खरीदा। अनजाने में लड़की के पास और भी ट्रिक्स थी। उसने कहा कि एक बार सीईओ की फियांसे बनने के बाद वह उसकी फॉर्च्यून की लीगल एयर होगी। इस बात ने उसके पिता को और ज्यादा गुस्सा दिला दिया। लड़की ने कहा कि खाना सीईओ के लिए बहुत ऑयली है और सारे डिशेस फर्श पर पलट दिए।